बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फोकस ऑन मैथ। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th का हमने कॉन्डोन मैथ सेकंड एडिशन स्टार्ट किया हुआ है और आज चैप्टर नंबर 3 की हम एक्सरसाइज 3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका स्टार्ट लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है जिनका डेसिमल पॉइंट के बाद 1 या 2 प्लेसेस आती हैं, यानी 1 2 नंबर्स आते हैं और उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, या 3 या 4 आ गए यानी उसका एंड होता है, उसका हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो डियर क्लास 7th का हमने जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका पहले ही देखें क्वेश्चन, उसमें है 13/4। इसको डियर स्टूडेंट हम यहाँ पे लिखते हैं। उसने सिर्फ डियर स्टूडेंट्स विच ऑफ द कौन कौन से सिर्फ हमने यस और नो जो है उसको आंसर देने हैं। तो हम यस और नो जो है वो सॉल्व करके देते हैं। आपने सिर्फ यस और नो आंसर देने हैं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये हम सॉल्व किस तरह करेंगे। तो डिस्टेंस इसमें हम ये हमारे पास जो भी नंबर होगा ऊपर न्यूमरेटर वो हम अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर को हम बाहर रखेंगे और ये क्या हो जाएगा 4 3 12। अब जब इसको माइनस किया तो 3 से दोगे तो 1। तो अब ये 1 जो है 4 से क्या आ गया छोटा, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और ये कितने बन गए डियर स्टूडेंट्स, ये बन गए 10। 4 2 8 और ये आपके पास फिर माइनस करें और 10 से 8 गए तो 2। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर हम 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाया तो वो 0 नीचे आया, इसको हम एरो से भी शो कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये अब आपके पास आ गया 4 5 20। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, माइनस किया तो ये 0 बचा आपके पास। तो ये अब इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल मौजूद है, तो ये आपने कहना है यस। ठीक है, अब नंबर 2 पे हमारे पास 5 आवर, नंबर 2 पे है 5 आवर 80। अब डियर इसमें भी वो सेम प्रोसेस, हम 5 को अंदर रखेंगे और 80 को बाहर। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखिए ये तो हमारे पास अभी बहुत छोटा नंबर अंदर जो, तो यहाँ पे हम 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। फिर अभी भी ये बहुत छोटा है, तो यहाँ फिर हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट से 0 लगा लेंगे। तो अब देखें इसको हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो डायरेक्ट इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीपल करें तो ये सारा का सारा इसके टेबल में आ जाएगा। तो इसको 80 को हम करते हैं डियर स्टूडेंट्स 5 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको आप 5 से करें तो 5 0 0 और 5 8 40। तो ये बहुत छोटा आता है। फिर आप इससे बड़े को करते हैं तो आपके पास 8 का टेबल आ रहा है, तो 8 के टेबल में डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा, चलें कुछ भी आ जाए लेकिन उसके आसपास आ जाए। तो हम इसको 80 को करके देखते हैं 7 के साथ, 7 0 0 7 8 56 ये आता है डियर स्टूडेंट्स। तो आगे फिर ये बहुत बड़ा हो गया है, अब हम इसको 6 के साथ करते हैं 6 0 0 6 8 48। तो ये 48 जो है ये हम इधर लगा लेंगे, ये 40 क्या बन गया 48 यानी 480। ये कितने टाइम किया हमने 6 टाइम। जैसे ये फिर माइनस किया तो ये हमारे पास 0 ही आया और यहाँ पे 5 से इधर 1 ले गए तो ये क्या बन गया 10, 10 में से 8 किए तो ये आ गया 2। ठीक है डिस्टेंस, अब ये फिर देखें डिस्टेंस ये छोटा है, अभी यहाँ फिर 0 लगाएं वो 0 फिर नीचे लेके आए तो ये 200 बन गया। अब 8 को देखें तो इसको हम 80 को मल्टीप्लाई करें तो वो 200 आता है, वो नहीं आता 2 टाइम करें तो ये आ जाएगा 2 0 0 2 8 16। तो फिर माइनस किया ये 0 आ गया और यहाँ से यहाँ पे नंबर 1 लिया क्योंकि 0 छोटा उससे 6 नहीं जाते, तो यहाँ पे एक नंबर लिया तो ये 10 बन गए और 10 में से 6 गए तो 4 और यहाँ पे 1 बचा था, 1 से 1 0। अब फिर यहाँ पे डिस्टेंस ये देखें 0 लिया और ये 0 हम ले आए नीचे। तो डिस्टेंस यहाँ पे हमने देखा था कि जब हम इसको 5 से करते तो 400 आता है। 5 0 0 5 8 40। तो ये माइनस किया तो ये क्या आ गया 0। तो ये भी आपके पास क्या है एक टर्मिनेटिंग नंबर है।
तो ये डियर स्टूडेंट्स इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं एक लास्ट आपको करके देता हूँ, वो है -3 और 1 2 5, वो नंबर 6 पे है। तो डियर स्टूडेंट ये देखें, फिर हम क्या करेंगे, 3 को अंदर रखेंगे, 1 2 5 को बाहर, माइनस को हम कुछ नहीं कहेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो ये देखें 3 बहुत छोटा है तो 0 पॉइंट लगा गया, फिर 0 लग गया, अभी बहुत छोटा फिर 0 लगा। तो अब देखें डियर स्टूडेंट इसको हम मल्टीपल करेंगे कि ये आपके पास क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो ये अब आप किसके साथ इसको करेंगे, अब आप इसको करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप इसको काट लेंगे 125 है, तो ये आपके पास मुझे लग रहा है कि ये आपके पास आ जाएगा 4 के साथ, 4 5 ज़ा 20 0 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 2 10 0 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 1 5। ये तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया। और ये आपके पास 2 से करें डिस्टेंस, 2 से 2 5 ज़ा 10 0 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 4 और 1 5 और 2 1 ज़ा 2, 250 आ गए 0 0। अब यहाँ से एक किधर गया 10 10 कैरी, 10 से 5 गए तो 5, यहाँ पे 1 2 बचा था, 2 से 2 गए तो वो 0 ही रहा। अब जैसे यहाँ पे एक और 0 लगा लें और 0 को नीचे ले आएँ। अब इसका 150 तक जाना, 125 को देखते हैं वो जाता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे 125 को किसी नंबर के साथ बड़े के साथ मल्टीपल करके देखता हूँ, जिस तरह मैं इसको 6 के साथ करके देखता हूँ। देखें 6 5 ज़ा 30 0 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12 12 और 3 15 5 1 कैरी, 6 1 ज़ा 6 और 1 7। ये तो बहुत बार गया, इसको 5 के साथ भी नहीं 4 के साथ करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे इसको 4 के साथ मल्टीपल करके देख लेता हूँ। 1 2 5 को 4 के साथ, 4 5 ज़ा 20 0 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 2 10 0 और 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 1 5। तो ये देखें डिस्टेंस, ये हमारे पास किससे आ गया है, 4 के टेबल में। तो ये आपके पास आ गया 500 माइनस ये 0 आ गया। तो ये भी क्या आपके पास एक टर्मिनेटिंग है 0 डिस्टेंस, तो माइनस का साइन साथ में लगा दें। ठीक है जैसे ये तो आपको पता चल गया कि हमने टर्मिनेटिंग किस तरह फाइंड करनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की जानब। तो क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हमने इसमें बता देना है कि कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में नहीं लिखे जा सकते। तो अब डिस्टेंस इसमें से भी आपने टिक यानी यस और नो का आंसर देना है। तो मैं आपको इसमें से 2 फिर करके देता हूँ। जैसे मैं आपको ये कर देता हूँ 5 और 20 और 8 और 15। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं करके देता हूँ। तो ये इजीली है स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ पॉइंट लगाना है, 0 0 लगा के उसको सॉल्व करते जाना है। तो इंशाल्लाह आप इजीली सॉल्व करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को मैं पहले वाला पार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है जो, उसका पहला पार्ट है आपके पास 4 और 25 और विद साइन नेगेटिव। जिसमें वैसे ही आप इसको क्या करें, 4 के अंदर रखें, 25 को बाहर, यहाँ पे 0 पॉइंट लगाए क्योंकि ये 4 बहुत छोटा था, इसके साथ 0 लगाया। 25 1 ज़ा 25 माइनस किया, ये 4 से एक इधर गए क्या है 10, 1 गए 10 से 5 गए तो 5, यहाँ पे 3 बच गया था और 3 से 2 गए तो 1। अब देखेंगे इसमें फिर छोटा नंबर आ गया, 0 लगाएं, ये कितने बन गया 0। अब 25 को हम 6 टाइम मल्टीपल करते हैं। तो 6 5 ज़ा 30 0 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12 12 और 3 15। जैसे माइनस किया और ये 0 आ गया। तो ये क्या है 0.16 क्या है टर्मिनेटिंग है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमने क्या कौन से लिखने थे जो टर्मिनेटिंग नहीं होते। अब जैसे मैं एक दूसरा नंबर लेता हूँ, वो लेता हूँ 3 और 7। 3 को अंदर रखें, डिवाइड किससे करना है 7 से, 0 पॉइंट कर लें क्योंकि 0 लगाना है। और 7 4 ज़ा 28, ये माइनस किया 3 से, तो 0 से 8 तो नहीं जाती, जैसे कैरी लिया 10, यहाँ पे 2 बचा, 10 में से 8 गए तो 2 और 2 में से 2 गए तो 0। अब यहाँ फिर 0 लगाओ, यहाँ फिर 0 आ गया डियर स्टूडेंट्स। अब देखें 7 2 ज़ा
14। फिर कितने बन गए, यहाँ से कैरी लिया तो यहाँ पे 10 बन गए, 10 से 4 गए तो 6, यहाँ पे 1 बचा, 1 से 1 तो 0। अब फिर यहाँ पे डिस्टेंस 0 लगाएं, यहाँ फिर क्या आ गया, 0 आ गया। जैसे एरो आप दे सकते हैं इसको। तो यहाँ पे 7 का टेबल पढ़ा हमने, तो ये अब हमारे पास आ गया 7 8 दफ़ा आ गया है 7 8 से आपके पास डिस्टेंस आ जाता है 56 डिस्टेंस। तो ये आपके पास इधर से कैरी लिया 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ 5 बच गया था, 5 में 5 0 आता है डिस्टेंस। फिर यहाँ पे 0 लगाएं, फिर वो 0 कहाँ पे लेके आए, यहाँ पे नीचे 0 लगा और यहाँ पे 7 का टेबल फिर पढ़ें और 7 5 35, ये माइनस किया, फिर क्या आ गया जैसे 5 आ गया। जैसे ये देखें ये क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, यानी ये रिकरिंग है, आगे बढ़ ही जा रहा है। ठीक है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस ये आप समझ गए हैं। अब हमने किस तरह करना, जब ये ख़त्म नहीं होगा, यहाँ पे 0 लास्ट पे नहीं आएगा, तो हम कहेंगे ये टर्मिनेटिंग नहीं है। अब डिस्टेंस अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, बाकी आपने खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन, ये हमने सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास है डिस्टेंस 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करते हैं डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने डेसिमल पॉइंट है जो उसको ख़त्म करना है और फ्रैक्शन में उसको लेते जाना है जो भी हमारे पास नंबर है। अब देखें डिस्टेंस, इसमें पहला हमारे पास 0.25। तो जैसे ये देखें पॉइंट है जहाँ पे उसके बिल्कुल सामने 1 लगा दें, आगे जितने नंबर हैं उनका 0 और ऊपर 25 नंबर है वो 25 लगा दें डिस्टेंस। ठीक है, जैसे इस तरह मैं नंबर 2 की जानब चलता है। नंबर 2 है 5.04। जैसा सेम प्रोसीजर, जहाँ पे पॉइंट है उसके बिल्कुल सामने 1 लगा दें, आगे कितने नंबर है, 2 नंबर है तो 2 0। अब 5 जो है वो काउंट किया जा सकता है, 504 बन जाता है। यहाँ पे अगर 0 लगाता है 025 बनना था, 0 काउंट नहीं होता जब लेफ़्ट साइड पे होता है, तो इसलिए मैंने उसको नहीं था लिखा, स्किप कर दिया था। अब डिस्टेंस इसमें मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, बाकी तो आप इंशाल्लाह कर लेंगे। मैं करता हूँ एक 7 वाला पार्ट, और वो है 1.2144 और नीचे डिवाइड हो रहा है 0.012। अब डिस्टेंस पहले इसका पॉइंट ख़त्म करें, फिनिश करें। पॉइंट ख़त्म करने के लिए डिस्टेंस सिंपल वही वे, सेम वे, जहाँ पे पॉइंट वहाँ पे क्या 1 आ गया, आगे जितने नंबर हैं 4 नंबर हैं, 4 0 1 2 3 और 4, और नीचे सेम वही नंबर लिख दो 1 2 1 4 और 4। नीचे डिस्टेंस आ जाए। अब यहाँ पे भी, यहाँ पे क्योंकि ऊपर नंबर आना है, इसकी जगह पे 1 आ गया, आगे 3 नंबर 3 0 और ये 0 भी अब स्किप कर दें, 1 और 2 लगा दें। अब डिस्टेंस इसमें सिंपल, आपने पहले तो इसको आप क्या करें, 1 2 1 4 और 4, और ये नीचे सेम लिख दें 1 2 3 और 4 0 मल्टीप्लाई। इसको डिस्टेंस आपने क्या कर देना है, उल्टा देना है, यानी इसको ऊपर और इसको नीचे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिस्टेंस यहाँ पे देखें 3 0, इन 3 0 से क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं। ये देखें ये 10 के टेबल में आ रहा है, ये भी 10 के टेबल में आ जाएगा। तो ये देखें 2 5 10, अब देखें 2 6 12 और ये 14 बन गया, और 1 नहीं ना आता तो 1 की जगह 0। ठीक है, जब कोई नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए और आगे नंबर जो है उस टेबल में ना आता हो, जिस तरह मैंने 2 के टेबल में किया, 2 के टेबल में 1 नहीं ना आता, तो इसलिए उसकी जगह क्या 0, क्योंकि उसके साथ अब मैंने किसको मिलाना है, 4 को। तो 1 और 4 कितने हो गए 14, तो 2 7 14 और ये 4 2 2 4। अब देखिए फिर ये 2 के टेबल में ये भी हो रहा है, 2 6 12 और 2 3 6 0 का 0, फिर 7 2 3 6 1 बच गया 12, 2 6 12। तो ये बन गया 3 0 3 6 और नीचे आ गया 5 मल्टीपल 6। ये 6 है, ये भी देखें लास्ट पे क्या है 6 है। फिर 2 के टेबल में काट होते हैं, 2 3 6 2 1 2 1 बजाय इधर कितने हो गए 0 10 हो गए, 2 5 10। यहाँ फिर 2 1 2
फिर 1 बच गया 16, 2 8 ज़ा 16, तो ये आ गया 15 और 18 और नीचे आ गया 5 और 3 मल्टीपल होने तो ये 15 बन गए। तो डिस्टेंस ये फिर आपके पास कौन से टेबल में हो रहे हैं, 3 के टेबल में आई थिंक, तो 3 के टेबल में फिर इसको कट कर लें। तो ये देखें डिस्टेंस 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 1 नहीं आता 0 और 18 में 3 6 ज़ा 18, तो ये आ गया 506 और ये आपके पास आ गया 5। तो यही आपका आंसर है डिस्टेंस इस क्वेश्चन का। अब डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर इसका मैं एक और पार्ट करता हूँ, तो वो है मेरे पास 0 पॉइंट ये वाला नंबर 6 वा 0.0099 और 4.95, तो ये मैं आपको कर देता हूँ। तो ये आपके पास आ गया 7 और 8 0.0, ये मैं बुक जो है इस तरह रखता हूँ 0.0099 और 4.95। जैसे पहले इसको मैं सिंप्लीफाई वही सेम वे पहले इनका क्या करता हूँ, डेसिमल पॉइंट ख़त्म करता हूँ। ये देखें डिस्टेंस इसके 1 आ गया, आगे 4 नंबर है 4 0 1 2 3 और 4 ऊपर, क्योंकि ये इन ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे आ रहे हैं तो कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ मैं क्या लिख दूँगा 9 और 9। जैसे नीचे भी आ जाएँ, नीचे सेम वे के साथ 1 पॉइंट की जगह पे आगे 2 नंबर 9 5 और 0 0 आ गया, ऊपर क्या आ गया 9 4 9 और 5, क्योंकि इनकी वैल्यू मौजूद है यानी ये काउंट हो जाते हैं। तो ये 9 9 आवर 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 100 आवर 495, ये 2 0 इन 2 0 से कट गए। डिस्टेंस ये आपके पास यहाँ पे देखें, ये आपके पास आ गया 99 और नीचे आ गया 100 और साथ में मल्टीपल हो रहा है 9 4 9 और 5, ठीक है डिस्टेंस। अब देखें डिस्टेंस ये है 99, ये 3 के टेबल में होते हैं, तो 3 के टेबल में इनको जब करना है तो ये देखें 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 1 बचा 19 और 3 6 ज़ा 18, फिर 1 बच गया और इधर बना 15 3 5 ज़ा 15, तो ये आ गया 33 और ये आ गया आपके पास 100 मल्टीपल 1 6 और 5। तो अब देखें डिस्टेंस ये 3 के टेबल में फिर होते हैं 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, ये देखें 3 5 ज़ा 15 1 बजाय इसके साथ 15 3 5 ज़ा 15, तो डिस्टेंस ये आपके पास हो गए 11 और नीचे आ गया 100 मल्टीपल 55, ये फिर 11 के टेबल में होते हैं 11 1 ज़ा 11 11 5 ज़ा 55, तो डिस्टेंस ये आपके पास आ गया 1 और नीचे आ गया क्योंकि 5 और 100 बच रहा है 500 ज़ा 500, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब डिस्टेंस इसमें देखें क्वेश्चन नंबर, ये तो हमने किया आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 जो था उसकी पार्ट। अब 10 क्वेश्चन नंबर जो 11 12 और 13 है वो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।